नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि घरों में लगे दरवाजों पे उसके हैंडल हमेशा किनारों पे ही क्यों लगे होते हैं, या उन्हीं दरवाजों को अनावश्यक रूप से बंद होने के से रोकने के लिए उसमें लगे डोर स्टॉपर्स भी हमेशा किनारों पे ही क्यों लगे होते हैं। इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए जो विज्ञान का ब्रांच है, जो विज्ञान का विषय है, उसे हम कहते हैं रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी, यानी किसी वस्तु पे बल का घूर्णी प्रभाव। जब किसी एक्सटेंडेड बॉडी जैसे कि ये गेंद या फिर ये फ्रेवेल या फिर ये उसके ट्रांसलेशनल मोशन को पूरी तरह से व्यवरुद्ध कर दिया जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है, तो उसमें केवल एक तरह की ही गति बच जाती है, वो है रोटेशनल गति। जिस एक्सिस अक्ष के अलोंग वो वस्तु गति करती है उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके घरों में लगे आपके पंखे या फिर कुम्हार का एक चाक, इसके साधारण से उदाहरण हमारे समाज में उपलब्ध हैं। ट्रांसलेशनल मोशन में एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, जिससे हम भली भांति परिचित हैं। रोटेशनल मोशन में फोर्स का जो सादृश्य फिजिकल क्वांटिटी है, उसी तरह की एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम टॉर्क के नाम से जानते हैं। टॉर्क का मान क्या होगा? टॉर्क दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक खास तरह का जो प्रोडक्ट लेने का तरीका है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। किसी वस्तु का पोजीशन वेक्टर अगर r है और उस पे लगने वाले बल का मान अगर F है, तो r क्रॉस F जो है वो टॉर्क का वैल्यू देता है। टॉर्क का सीधा सीधा ये मतलब समझिए कि किसी वस्तु पर घूर्णी प्रभाव का जितना मान होगा फोर्स का, वो आपको टॉर्क का परिमाण देता है। आपको जानकर ये बेहद आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण और दिशा यानी कि डायरेक्शन भी मौजूद होगा। तो आखिर टॉर्क की दिशा क्या होगी? तो टॉर्क की दिशा अगर हमें जाननी है तो आप इतना समझिए कि मान लीजिए कि अगर पोजीशन वेक्टर एक प्लेन में है और उसी प्लेन में अगर फोर्स वेक्टर भी मौजूद है, तो मान लीजिए कि ये प्लेन है और इसी प्लेन में पोजीशन वेक्टर भी मौजूद है, इसी प्लेन में फोर्स वेक्टर भी मौजूद है, तो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि परपेंडिकुलर ऐसा या परपेंडिकुलर ऐसा, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि वो टॉर्क जो वेक्टर क्वांटिटी है वो पोजीशन वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है और वो फोर्स वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है। टॉर्क के इफेक्ट को हम विजुअली देखने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। वैसे एक्सपेरिमेंट जो हमारे आसपास ही मौजूद हैं, हर दिन हो रहे हैं, लेकिन हम उसमें टॉर्क के कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करके इसे सीख सकते हैं, चलिए एक एक करके एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्रारंभ में जो पहला सवाल मैंने पूछा था, आइए उस सवाल का जवाब हम ढूंढें। हमारे पास एक दरवाजा है जो कि आप देख पा रहे हैं, इस पे एक लगा हुआ है हैंडल, और ये दरवाजा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सिस के अलोंग ये व्यवरुद्ध कर दिया गया है, यानी कि इसे रोक दिया गया है। तो आखिर ये मोशन कर सकता है आगे या पीछे, रोटेशनल मोशन यहाँ दिखा सकता है। अब इसका हैंडल यहाँ लगाने का कारण क्या है? तो हम सबसे पहले इसे समझेंगे कि आखिर पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाते हैं और टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप देख पा रहे हैं, जिस अक्ष के इर्द गिर्द ये घूम पा रहा है, और ये हमारा हैंडल है। जब इसे हम खोलना चाहते हैं, अंदर की ओर खोलना चाहते हैं, तो हमारे फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? ये अंदर की तरफ होता है। और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है कि जहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि जहां हमने फोर्स लगाया है, तो यहां से यहां तक की दूरी आपका हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो हम क्या अभी डिसाइड किए थे कि टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, तो आर क्रॉस एफ। तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, आप एक काम कीजिए कि आर की तरफ अपना हाथ रखिए, ये आर हो गया और ये एफ हो गया। अब आर को एफ की तरफ घुमाइए, ऊपर की ओर से देखेंगे तो जब आर को एफ की तरफ घुमाएंगे तो आप पाएंगे क्या कि फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टॉर्क का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा।
इसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आसानी से आपका गेट खुल जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर अगर फोर्स का मान सेम रखें और हम आर की वैल्यू को घटा दें तो आप पाएंगे कि उसी फोर्स को लगाने के बाद भी ये गेट यहाँ से खोलना या ये गेट इस पॉइंट से खोलना बहुत मुश्किल है इसकी तुलना में कि हम वही फोर्स यहाँ लगाएं और ये गेट खुल जाता है। यानी कि जो R का वैल्यू है हमने कम कर दिया तो ये यहाँ पे आपको फोर्स का वैल्यू बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तब समान टॉर्क आप उसमें जनरेट कर सकते हैं। जब कोई गाड़ी मैकेनिक अपने खराब पहिए को बदलना चाहता है तो आखिर वो क्या करता है, वो इन नटों को खोलता है। आखिर उसके लिए इस्तेमाल क्या करता है, एक औजार, और उस औजार में लगा होता है एक हैंडल। आखिर इस हैंडल की लंबाई का क्या अर्थ है, इसे खोलना कब आसान होगा, आइए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जब इस औजार को हम इसमें लगाते हैं और एक छोटे वाले हैंडल से इसे खोलने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि हम एक फोर्स लगा रहे हैं। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है जहाँ पे हम अपना फोर्स लगा रहे हैं। जब हम फोर्स लगाएंगे तो देखिए फोर्स की दिशा इधर होगी और पोजीशन वेक्टर की दिशा इधर होगी। और आप देखिए कि जब हम इसे घुमाएंगे यानी कि R क्रॉस F करेंगे तो टॉर्क की दिशा बिल्कुल इस तरफ होगी। तो चलिए इसे हम खोल के देखते हैं और हम इसमें ताकत लगाते हैं, इसे खोलने का प्रयास करते हैं और देखिए ये खुल गया। ठीक है, तो आप जब इस नट को खोलेंगे तो देखिए कि ये बाहर की ओर निकल के आ रहा है, जो टॉर्क का डायरेक्शन भी है, तो इसे बाहर की ओर भी निकल के आना चाहिए था। लेकिन आखिर क्या होगा जब इसी हैंडल को हटा के इस औजार में एक बड़ा हैंडल लगा देते हैं। देखिए इसकी लंबाई इसकी तुलना में ज़्यादा है, यानी कि हमने क्या किया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके पोजीशन वेक्टर को हमने बढ़ा दिया। और हम टॉर्क जानते हैं R क्रॉस F के बराबर होता है, तो R हमने बढ़ा दिया है, फोर्स हम उतना ही लगाने वाले हैं। देखिए उससे ज़्यादा फोर्स लगता है कि मुझे एक उंगली की ज़रूरत पड़ती है। आप देखिए एक सिंपल सा उंगली से भी ये नट जो है बाहर की ओर खुल रहा है। इसका कारण क्या था? इसका कारण सिंपल था कि जब हमने इसके रॉड की लंबाई बढ़ा दी तो हमने टॉर्क में R यानी कि पोजीशन वेक्टर का वैल्यू बढ़ा दिया। इस कारण से लगने वाला टॉर्क उसकी तुलना में, पहले वाले की तुलना में बहुत ज़्यादा हो गई और आसानी से ये नट खुल के बाहर आ गया। तो चलिए अगले एक्सपेरिमेंट में हम आ गए हैं दैनंदिनी प्रयोग में आने वाला एक मशीन जो कि है साइकिल। आपने कभी सोचा है कि आखिर साइकिल में पैडल आगे की ओर मारने के बाद ये पहिया आगे की ओर तो घूमता है, लेकिन जब आप पीछे की ओर इसी पैडल को घुमाते हैं तो आखिर पहिया पीछे की ओर क्यों नहीं घूमता? इसका कारण है इसमें लगा एक यंत्र जो मेरे हाथ में भी है, आप देख सकते हैं। इसे हम फ्री व्हील के नाम से जानते हैं। आखिर ये काम कैसे करता है कि आगे की ओर घुमाने के बाद पहिया घुमा देता है और पीछे की ओर ये फ्रीली मूव करता है और इसी कारण इसे शायद फ्री व्हील नाम दिया गया है। तो चलिए इसे खोल करके देखते हैं कि आखिर अंदर का मैकेनिज्म क्या है इसके अंदर का। तो चलिए मैंने इसे खोल दिया है। और इसे अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो देखिए इसमें दो दांत टिथ लगे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। जब पहिया आगे की ओर घूमता है तो ये टिथ जो है, दांत जो है, इसके खांजों में जाके फंस जाता है और ये कपल बनाता है। कपल वही फिर है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये यहाँ से यहाँ तक दांत की दूरी को पोजीशन वेक्टर कहेंगे। इस पे लगने वाला फोर्स यहाँ वो उसके फोर्स को दिखाएगा और R क्रॉस F के कारण फिर ये टॉर्क पैदा करेगा और ये पहिया घूमने लगता है। लेकिन विपरीत दिशा में क्या होता है? विपरीत दिशा में इसके दांत में लगे जो खांजे हैं वो इस प्रकार बनाए गए हैं कि विपरीत दिशा में ये उससे जाके फंसता नहीं है और वो उसको आसानी से घूमने के लिए सुविधा प्रदान कर देता है। तो यही इसके पीछे का मैकेनिज्म है। इस कड़ी में जो चौथा एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग करेंगे एक फिजेट स्पिनर के साथ। यहाँ फिजेट स्पिनर आपने देखा होगा अपने आसपास बच्चों को खेलते हुए या खुद भी इससे खेला होगा।
तो इस फिजेट स्पिनर में हमें क्या देखना है? इस फिजेट स्पिनर में देखिए कि ये आसानी से रोटेट कर सकती है। जिस अक्ष के परितः ये घूम रही है ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसके इंड्स पे जब हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये इसके इंड्स पे जो फोर्स लगाएंगे तो फोर्स से इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो दूरी होगी, फोर्स से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से एक्सिस की जो दूरी होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो उसका पोजीशन वेक्टर होगा। आखिर इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि आपके स्मार्टफोन्स में एक जायरोस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। आखिर उसमें होता क्या है? ताकि आप अपने पोजीशन को सही करने के लिए दाएं या बाएं सही वो एक सही अवस्था में है कि नहीं, उसे जानने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए उसका एक प्रभाव देखते हैं। अगर हम इसे एक डायरेक्शन में घुमाते हैं तो देखिए क्या होता है। आप देख पाएंगे कि जो टॉर्क का डायरेक्शन है ये मेरी तरफ है, यानी कि आपके तरफ से अवे फ्रॉम द व्यूअर है, यानी मेरी ओर है। लेकिन अगर इसी को हम विपरीत दिशा में घुमा दें, चलिए एक बार और करके देखते हैं। तो देखिए इसकी दिशा बिल्कुल ही बदल गई, क्योंकि हमने फोर्स जो लग रही है इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी दिशा मैंने विपरीत कर दी। तो इस तरह से हमने जाना कि आखिर टॉर्क का डेली लाइफ में, यानी दिन प्रतिदिन के जीवन में किस तरह से प्रभाव पड़ता है, और हर दिन इससे हम रूबरू होते हैं और इसे हम जानते हैं। धन्यवाद।